साथियों को करती हूँ नमस्ते। आप सभी की दोस्त शालिनी वर्मा। आज आपको एक ऐसा सटीक उपाय बताने जा रही हूँ जिस एक छोटे से उपाय से न सिर्फ भगवान कुबेर की कृपा आप पर बरसेगी, भगवान शंभू की कृपा, भोलेनाथ की कृपा भी आप पर बरसेगी। बड़ा ही आसान उपाय आज आपको बताऊंगी और उसका कारण भी बताऊंगी। जो भी उपाय आपको बताती हूँ वो ऐसे सटीक उपाय होते हैं जो हमारे शास्त्रों में वर्णन है। भगवान कुबेर खुद आपका खजाना भर देंगे इस एक छोटे से उपाय को अगर आप करते रहेंगे लगातार। तो फिर भगवान कुबेर की कृपा वैसे तो मेरे लोटस रेखी परिवार पे बरस ही रही है। जब से मैंने कुबेर कार्ड के बारे में बताया है, काफी सारे लोग कार्ड ले चुके हैं जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं रोज रिजल्ट्स शेयर कर रही हूँ ताकि जो लोग भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में हैं वो लोग भी इसकी तरफ सोचे कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। आप चाहे तो कुबेर कार्ड मुझसे ले लें, चाहे तो आप खुद भी बना सकते हैं। मैंने बनाने का मेथड भी इसीलिए सिखाया है कि जो लोग नहीं ले सकते हैं वो आराम से घर पे बनाएं, सेम रिजल्ट उनको भी मिलेगा, क्योंकि फेथ की चीजें होती हैं। अगर आपको भरोसा है बनाते वक्त तो यकीनन आपको भी रिजल्ट मिलेगा। तो चाहे आप कुछ कर ले, भगवान की तो कृपा बरस ही रही है सब पर। आभार करती हूँ मैं भोले शंभू का और कुबेर जी का, जो पूरा लोटस रेखी परिवार खुश है। आगे मैं बात करने जा रही हूँ उपाय को लेकर। कैसा एक उपाय आप कर सकते हैं जिससे भगवान कुबेर खुद ब खुद आपका खजाना भर देंगे। ये छोटा सा एक उपाय, इससे पहले आपको इसके पीछे छुपी कहानी के बारे में बताऊंगी। भगवान कुबेर के बारे में सभी लोग जानते हैं कि देवताओं के कोषाध्यक्ष का पद उनको मिला हुआ है, यानी कि इस यूनिवर्स का जितना खजाना है उसके पूरे जो मालिक हैं वो कुबेर भगवान होते हैं। तो इसीलिए कुबेर भगवान की जब हम ब्लेसिंग्स अगर हमको मिलने लगे तो धन दौलत की हमारे जीवन में कभी भी कमी नहीं रहती है। भगवान कुबेर से जुड़ी बहुत सारी कथाएं प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कथा उनके एक जन्म के बारे में बहुत प्रचलित है, जिसमें कि वो गुणनिधि नामक एक ब्राह्मण थे जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी किया हुआ है। गुणनिधि नामक एक ब्राह्मण थे जो बचपन से ही गलत संगत में पड़े हुए थे। उनके पिता ने उनको घर से उन्हीं आदतों की वजह से निकाल दिया और गुणनिधि ने जो शरण ली वो एक शिवालय में ली, मानी कि एक शिव मंदिर में उन्होंने शरण ले ली, जहां खाने पीने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं था, वो भूखों पेट थे। रात को जब मंदिर का दिया बार बार बुझ रहा था तो उन्होंने क्या किया, रात भर अंधेरे को दूर करने के लिए वो दिया जलाते रहे। दिया उन्होंने भगवान शिव की आराधना में नहीं जलाया था, लेकिन शिवालय में जाने अनजाने वो बार बार जो दिया हवा से बुझ रहा था उसको वो जलाते चले गए और जाने अनजाने भगवान शिव भोलेनाथ की कृपा के पात्र बने। कि प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनको देवताओं के कोषाध्यक्ष का पद प्रदान किया था। तो ऐसा ही उपाय आपको बता रही हूँ, इस कहानी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने छोटी सी बात आपको बताई जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी किया हुआ है। जो एक उपाय आप भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और भगवान कुबेर को प्रसन्न करने के लिए कर सकते हैं वो ये कि रोज रात को शिवालय में, शिव मंदिर में, भगवान शिव का जहां मंदिर है, जहां पर शिवलिंग है, वहां पर दिया जलाने का नियम बना लें। इस एक दिए को जलाने से, एक दिन जलाने से कुछ नहीं होता, अच्छी भक्ति भावना के साथ नियमित जलाइए। नियम बना लीजिए कि मैं भगवान शिव के लिए इतना अर्पित करूंगी। रोज रात को शाम ढलने के बाद, अंधेरा होने के बाद 7-8 बजे किसी भी शिव मंदिर में जाकर एक दिया जलाने का नियम बनाइए और आप देखिए आपका जीवन कैसे धन धान्य से भर। भगवान शिव ने कुबेर जी को एक दिया जलाने की वजह से ही कोषाध्यक्ष का पद दिया था। तो समझ लीजिए कि कितने भोले हैं भगवान शिव। उनके समक्ष अगर आप नियमित दिया जलाते हैं तो कुबेर भगवान भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कुबेर भगवान को भी इसी कारण से वो पद मिला था और जो आज वैभव मिला है वो भगवान शिव का दिया हुआ है उनको भी। तो इसीलिए जो भी व्यक्ति भगवान शिव के समक्ष में रोज रात को दिया जलाता है तो समझ लीजिए भगवान शिव तो प्रसन्न होते ही हैं, भगवान कुबेर भी उस पर अपनी कृपा हमेशा बरसाते हैं। तो नियमित रूप से कि छोटा उपाय करने का सब लोग नियम बना लीजिए कि नियमित रूप से भगवान शिव के समक्ष में मैं दिया जलाऊंगी ही जलाऊंगी। 7 बजे 8 बजे सांझ ढलने के बाद ही आपको ये उपाय करना है। इससे आपके जीवन धन धान्य से अपने आप धीरे धीरे भरने लगेगा। ये सारे उपाय हमारे शास्त्रों में वर्णित हैं।
जो व्यक्ति शिव मंदिर न जा सके, जिसका मान लीजिए मंदिर आपके घर से काफी दूर है, आप नहीं जा पाते हैं, अगर आपके घर के पास में कोई बेलपत्र का पेड़ है तो आप वहां पर भी दिया रख सकते हैं। बेलपत्र जो होता है ना, भगवान शिव का साक्षात रूप होता है, तो बेलपत्र भगवान शिव को बहुत प्रिय होता है। बेलपत्र पे भगवान कुबेर का भी वास होता है। तो वो जो व्यक्ति शिव मंदिर ना जा सके, वो बेलपत्र के नीचे भी भगवान शिव का नाम लेते हुए, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए उनको एक दिया अर्पित करने का नियम बनाए। ये एक ऐसा छोटा सा उपाय है जो देखने में बड़ा आसान है, मगर आपको भगवान शिव की कृपा मिलेगी, भगवान कुबेर की भी आपको साथ में कृपा मिलेगी। आपके भंडार खुद ब खुद कुबेर जी भरने लगेंगे। जो भगवान शिव की पूजा करते हैं उनसे कुबेर जी भी प्रसन्न होते हैं। कुबेर जी रात को बेलपत्र पे वास उनका होता है, तो जब रात को आप वहां दिया लगाते हैं तो समझ लीजिए कुबेर जी कितने आपसे प्रसन्न होकर आपका घर धन दौलत से भरेंगे। और भगवान शिव तो भोलेनाथ है, मात्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप भी अगर कोई कर लेता है तो उस पर भी अपनी कृपा बरसाते हैं। तो साथियों, ये है एक वो छोटा सा सटीक सा उपाय जो सब लोग नियमित करना शुरू कर दीजिए, जीवन जरूर बदल जाएगा। जीवन को बदलने के लिए हमको कुछ ना कुछ प्रयास छोटे छोटे करने होते हैं। बहुत ही यूं बोलना चाहिए समृद्धशाली हमारी संस्कृति है, जिसमें अनेकों ऐसे उपाय बने हुए, बस विश्वास की जरूरत है। अगर आपको विश्वास है, ईश्वर पे भरोसा है, तो आपको यकीनन रिजल्ट मिलता है। तो मैं हूं शालिनी, आप सभी की दोस्त। अगले वीडियो में फिर मिलूंगी, तब तक सबको नमस्ते।